हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2 होगा। ऑलरेडी हम पार्ट 1 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और साथ ही साथ कितने तरीके के हमारे पॉलिनेशंस होते हैं हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जैसे हम हमेशा प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर के बारे में रिकॉल करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रिप्रोडक्शन के बारे में। और हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? तो देखो, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें हमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती थी, जो हमारा लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमें टू पेरेंट्स की नीड होती है, जिसमें एक होता है हमारा मेल और दूसरा होता है हमारा इसमें फीमेल। इसी के साथ-साथ हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। सबसे पहला हमने बडिंग के बारे में पढ़ा था। सेकंड हमारे पास था फ्रेगमेंटेशन। थर्ड था हमारे पास रीजनरेशन। फोर्थ है हमारे पास इसमें स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ था हमारे पास फिजन। सिक्स्थ था हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने टिश्यू कल्चर के बारे में भी पढ़ा, उसके बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस किया। अब अगर हम एक एक करके इनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो बडिंग में क्या हो रहा था? बडिंग में हमारा जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म था उसकी जो बॉडी होती है उसमें हमारे बड की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही हमारी उसमें सुटेबल कंडीशंस आती हैं, वो जो बड है उसकी बॉडी से रिमूव हो जाता है पेरेंट्स की बॉडी से, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन को करता है। अब ये जो बडिंग का प्रोसेस है ये हमारे यूनिसेलुलर में भी देखने को मिलता है और मल्टीसेलुलर में भी। तो यूनिसेलुलर में हम देखेंगे, मल्टीसेलुलर में भी हम बडिंग को देखेंगे। ईस्ट के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी सिंगल सेल है वो मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशन करके चेन बना लेती है बड की, और वहां पे हम देखेंगे कि ईस्ट में बडिंग ऑफ चेन देखने को मिलती है। सेकंड है हमारे पास इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट में टूटना, टुकड़ों में टूटना। तो जो हमारा फ्रेगमेंटेशन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें जो हमारा स्पाइरोगायरा है वो फ्रेगमेंट्स में टूटता है और हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। थर्ड हमारे पास है इसमें रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि खोई हुई कैपेसिटी वापस आना, यानी जो भी हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गन हटेगा उसको वो हमारा रीजनरेट होगा। तो जो हमारा रीजनरेशन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। प्लेनेरिया में जब हम उसको 3 कट्स करते हैं तो हेड वाला रीजन अलग एक प्लेनेरिया को जनरेट करता है। जो हमारा मिडल पोर्शन होता है प्लेनेरिया का वो हमें एक न्यू प्लेनेरिया को जनरेट करते के देगा, और जो प्लेनेरिया का टेल पोर्शन होगा वो हमारा एक न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से फोर्थ है हमारे पास इसमें स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हम देखेंगे जो हमारा राइजोपस होता है उसमें जो हमारा स्पोर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी मदद से हमारे पास एक नए स्पोर्स फॉर्मेशन की मदद से एक नए राइजोपस प्लांट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन में हमारे पास 2 टाइप के फिजन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है हमारा मल्टीपल फिजन।
तो जो हमारा बाइनरी फिजन होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो टूट के 2 टुकड़ों में बटेगा यानी अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है, जैसे ही सूटेबल कंडीशन आती है रिप्रोडक्शन के दौरान, जो अमीबा है वो हमारा बाइनरी फिजन के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक अमीबा अलग बनेगा और दूसरा अमीबा अलग। इसी तरीके से फिजन में हमारे पास एक मल्टीपल फिजन प्रेजेंट होता है, जिसमें जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर हमारे जो प्लाज्मोडियम के सेल्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स फॉर्म होते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो ब्लास्ट होता है या ब्रेक होता है, और उसमें से हर एक सेल एक नए नए प्लाज्मोडियम को डेवलप करेंगे। लास्ट था हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, जिसमें ये बताया गया था कि हम रूट, स्टेम और लीव्स की मदद से भी अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जिसमें रूट के अंदर था हमारा स्वीट पोटैटो, यानी हम स्वीट पोटैटो को भी ग्रो कर सकते हैं। लीव्स में था हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल ब्रायोफाइलम, जिसमें हमने देखा था कि ब्रायोफाइलम के कॉर्नर्स में छोटे-छोटे लीफ बड प्रेजेंट थे। देन उस लीफ बड से हम एक नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्टेम में था हमारा पोटैटो, जिसमें पोटैटो की जो आई थी, मतलब जो बड प्रेजेंट होती है पोटैटो में, उसकी मदद से हम एक नए पोटैटो के प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। और इसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारे पास एक टिश्यू कल्चर प्रेजेंट था, जिसमें हमने देखा जो टिश्यू कल्चर होता है उसके अंदर हम सेल्स को एक पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में रख करके ग्रो कराते हैं, जिससे हम अपने नए प्लांट को ग्रो करा सके। टिश्यू कल्चर से ये होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो वेराइटीज हैं हम उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें प्लांट को ग्रो कराने में कम से कम टाइम लगता है। तो ये जितना भी मैंने अभी तक बताया ये सारा हमारा प्रीवियस लेक्चर का पार्ट था। किन-किन टॉपिक्स में हमने क्या-क्या पढ़ा, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट होगा। तो अब बारी आती है टॉपिक टू बी कवर्ड की, यानी आज के लेक्चर में हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करना है। सबसे पहला है हमारा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर हम उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। देन हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, जिसमें हम फ्लावर्स के टाइप के बारे में देखेंगे कि कौन सा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन करता है, कौन सा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन करता है। नेक्स्ट है फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम मेल पार्ट को देखेंगे और फीमेल पार्ट को देखेंगे। और लास्ट आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, यानी किस तरीके से हमारा सीड जर्मिनेट होता है, सीड में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या बोला गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो क्या बोला गया है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस लाइक मेल एंड फीमेल, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसके अंदर हमारे दो इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी दो इंडिविजुअल मिल करके रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसमें एक होगा हमारा मेल और एक होगा हमारा फीमेल। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो क्या बोला गया है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो हमारा मेल ऑर्गेनिज्म है, हैविंग मेल सेक्स, जो हमारा मेल ऑर्गेनिज्म है उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेट जैसे स्पर्म्स। जो हमारे स्पर्म है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं। इसी तरीके से फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास भी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवा। ये जनरली लार्ज होते हैं साइज में और क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। देन मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में आके फ्यूज होते हैं तो हमारे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास कितने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, दो पेरेंट्स की, जिसमें एक होगा मेल और दूसरा होगा हमारा फीमेल। अब देखो मेल और फीमेल में क्या है, एक हमारा मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। मेल के पास कौन सा गैमेट होगा, उसका गैमेट यानी मेल गैमेट। इसी तरीके से जो हमारा फीमेल है, फीमेल के पास भी फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। जो हमारा मेल गैमेट है उसका नाम है स्पर्म, और जो हमारा फीमेल गैमेट है उसका नाम है ओवा। अगर हम यहाँ पे स्पर्म और ओवा के बीच में डिफरेंस देखें, तो जो हमारा स्पर्म होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है, ओवा फीमेल में। जो हमारा स्पर्म होता है वो साइज में स्मॉल होता है, लेकिन जो ओवा होता है वो साइज में लार्ज होता है, यानी बड़ा होगा। जो हमारे स्पर्म है वो मोटाइल होते हैं, मतलब वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे ओवा होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। तो ये तो हो गई स्पर्म और ओवा की बात। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ओवा को ड्रॉ करूं तो ओवा हमारा एक एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारा स्पर्म होता है उसमें एक हेड प्रेजेंट होता है और एक टेल। जब हमारा स्पर्म और ओवा आपस में आकर के फ्यूज करेगा, तो फ्यूज करने से हमारे पास यहाँ पे एक जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और वही जाइगोट ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो ये हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कि मेन क्या प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें बस टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक होगा हमारा मेल पेरेंट्स, एक होगा फीमेल पेरेंट्स। दोनों के गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवा जब आकर के आपस में फ्यूज होते हैं तो हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वही जाइगोट आगे चल के ग्रो हो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या फायदे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डीएनए एज वेल एज सेल्युलर apparatus of two different organisms which promotes diversity of characteristics in the offspring। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, डीएनए। यानी हम देखेंगे कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मेल से आएंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीमेल से आएंगी। यानी फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आधी उसकी मम्मी से आएंगी और आधी उसके पापा से आएंगी। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, डीएनए की। और डीएनए की फुल फॉर्म के बारे में बात की जाए तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड, ठीक है। तो डीएनए की इन्वॉल्वमेंट होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा सेलुलर एपेरेटस की भी बात की जाएगी, यानी इसमें सेल्स भी इन्वॉल्व होंगी। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग में भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मानो ये हमारा मेल है, ये फीमेल है। इस मेल फीमेल से क्या बनेगा, एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल से आ जाएंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीमेल से आ जाएंगी। अब वो आई कैसे, यानी जो ऑफस्प्रिंग का डीएनए है उस डीएनए में कुछ प्रॉपर्टी उसको उसके पापा से मिली और कुछ उसको उसकी मम्मी से मिली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हमारे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो हमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करूं तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो भी उस सिंगल पेरेंट्स के पास होगा वही वो अपने ऑफस्प्रिंग को देगा, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास बोला गया है सिंस गैमेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो हमारे गैमेट्स हैं वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। इससे जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो एक नया कॉम्बिनेशन होगा जीन्स का, जो इंक्रीज कर देगा जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस को। मतलब देखो हमारे पास मेल गैमेट में स्पर्म हो गया, फीमेल गैमेट में ओवा हो गया। अब होगा क्या, मेल गैमेट अपनी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर आ रहा है, फीमेल गैमेट अपनी कैरेक्टरिस्टिक को। अगर 50-50% भी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग पे जाती है तो जो हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके जो जीन्स देखने को मिलेंगे उनकी वेरिएशन उनके मम्मी पापा के जीन्स की वेरिएशन से थोड़ी सी अलग होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम ये कह सकते हैं कि हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी हर एक ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। हर एक जनरेशन में एक न्यू न्यू वेरिएशन देखने को मिलती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो वहां पे हमें किसी भी तरीके की वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलती है किसकी वजह से, ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल। अब ये कौन सा जेनेटिक मटेरियल के यहाँ पे बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे वो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, यानी अगर मम्मा से डीएनए मिल रहा है और पापा से डीएनए मिल रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जो जीन्स होंगे वो एकदम अलग वेरिएशन को शो करेंगे। अब यही वेरिएशन क्या करती है, हमें बाहर अपने इन्वायरमेंट में कैपेबल बनाती है कि क्योंकि हर एक टाइम के बाद जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जीन्स है वो भी चेंज होंगे और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो न्यू वेरिएशन को हमारे जनरेशन में लेकर के आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंस में बोला गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ रही है तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिन में रिजल्ट करेगा, मतलब एक न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन्स that reduces the DNA matter to half so that the zygote formed after fusion has the same amount of DNA as the parents. It maintains DNA in a species। देखो अब यहाँ पे वैसे तो ये हमारा हेरिडिटी वाले चैप्टर का पार्ट है बट मैं फिर भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। देखो ये है हमारा मेल, ये हमारा फीमेल। मेल के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है,
न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए के साथ साथ हमारे जेनेटिक मटेरियल कौन सा प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स है उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। यानी 23 पेयर मेल के पास भी प्रेजेंट होंगे और 23 पेयर फीमेल के पास भी प्रेजेंट होंगे। अब इसमें से दोनों के जो 22 पेयर हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जो एक सिंगल पेयर है वो चेंज रहता है, जिसमें मेल का होता है एक्स वाई और जो फीमेल होती है उसका जो होता है एक्स एक्स। अब इससे गैमेट बनेगा, एक एक्स गैमेट एक वाई गैमेट, देन एक्स गैमेट और एक्स गैमेट। अब क्या होगा जब इन दोनों में फ्यूजन होता है तो एक्स एक्स बनेगा, एक बनेगा हमारा दोबारा एक्स एक्स, एक बनेगा एक्स वाई और इसी तरीके से दूसरा हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा एक्स वाई। अब देखो अब हुआ क्या, एक गैमेट मम्मा से आया एक गैमेट पापा से आया, यानी एक फीमेल से आया एक मेल से आया। तो जब फीमेल और मेल से हाफ हाफ हमारे गैमेट्स आते हैं तो ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो ये तो अलग केस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया हमारा फीमेल मेल और ये हो गया फीमेल। मेल के पास टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं? 46। इसी तरीके से फीमेल के साथ भी 46। तो मेल अपने 23 भेज देता है और फीमेल अपने 23 भेजती है, तो ऑफस्प्रिंग पे भी टोटल कितने हो गए? 46। बस ये यहाँ पे लाइन यही कही जा रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन्स दैट रिड्यूसेस द डीएनए मैटर, मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने की वजह से जो हमारा डीएनए मैटर है वो हाफ हो जाता है, लेकिन जो जाइगोट फॉर्म होता है फ्यूजन के बाद उसके पास सेम अमाउंट का ही डीएनए प्रेजेंट होता है जितना उनके पेरेंट्स के पास हो, जिससे हमारी डीएनए की स्पीसीज मेंटेन रहते हैं। यानी जैसे यहाँ पे हमने देखा मेल के पास 46 थे, फीमेल के पास 46 थे, दोनों ने अपने हाफ हाफ क्रोमोसोम दिए यानी 23 तो जो हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा उसके पास भी टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे, जिससे जो हमारी डीएनए की स्पीशीज है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या लिमिटेशन है? तो बोला गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच में ब्रिंग सम अनडिजायरेबल फीचर ऑल्सो। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बोला गया है लिमिटेशन में कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा डीएनए कंबाइन करता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, जो क्या कर सकता है? ब्रिंग कर सकते हैं अनडिजायरेबल फीचर को भी, मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो फीचर्स भी हमारे ऑफस्प्रिंग में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया, अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को
मिलता है। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या बोला गया है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, यानी फ्लावर जो है उनके अंदर भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है। तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर, हमारे जो फ्लावर है उनके मेन पार्ट्स होते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। अब ये सेपल क्या है, पेटल क्या है, स्टेमन क्या है और कार्पल्स क्या है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले बात आती है सेपल की। तो सेपल्स क्या होते हैं, ये हमारे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स व्हेन द फ्लावर इज इन बड स्टेज। हम यहाँ पे अगर सेपल्स के बारे में देखें तो सेपल्स क्या है, ये हमारे जैसे मान लो एक बड है। जो बड में ऊपर ग्रीन वाला पार्ट होता है या फ्लावर में हम देखेंगे इस तरीके से होता है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ये सेपल्स क्या करते हैं, अंदर के जितने भी पार्ट होंगे फ्लावर्स के उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बड के कंडीशन में बोले, जैसे कोई भी फ्लावर है उसमें बड बन रहा है, तो बडिंग के स्टेज पे या कली जब बनती है उसमें, तो वो जो कली का बाहर ग्रीन वाला पार्ट है उसे हम सेपल्स बोलते हैं। ये सेपल्स जो इसके अंदर का पार्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें पेटल्स। पेटल्स क्या होती है, कलरफुल पंखुड़ियां जिसे हम बोलते हैं, ये कलरफुल होती हैं। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के प्रोसेस को करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे सेपल्स को ड्रॉ करूं, तो ये जो रेड कलर की है ये हमारी क्या है इसमें, ये है हमारी सेपल्स। तो हमारी पेटल्स, सॉरी, जो पेटल्स हैं वो कलरफुल होती हैं और जो सेपल्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें दे रखा है स्टेमन के बारे में। तो स्टेमन क्या है, स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा और जिस जो क्या करता है, हमारे मेल गैमेट्स को कंटेन करता है। देखो सेपल्स हो गया ग्रीन वाला पार्ट जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, कलियों में जो पाया जाता है पेटल्स हो गया हमारा, उसमें फ्लावर की पंखुड़ियां जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। इसी तरीके से स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, यानी जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा स्टेमन है इसके टोटल टू पार्ट्स होते हैं, वो दो पार्ट्स कौन से हैं, एक है हमारा इसमें फिलामेंट जिसे स्टॉक बोलते हैं, एक है हमारे पास एंथर, वो स्वोलन टॉप पार्ट होता है विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे ये जो हमारे स्वेलन पार्ट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एंथर। इसी एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये हमारे पास लंबा सा स्टॉक सा दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। अब ये फिलामेंट और एंथर मिल करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, स्टेमन की। और स्टेमन क्या है, स्टेमन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन जिसके टू पार्ट्स है, यानी दो पार्ट से मिलके बना है। एक है इसमें फिलामेंट जो स्टॉक की तरह है लंबा सा, और एक है एंथर। एंथर हमारा स्वेलन पार्ट होता है, टॉप पे प्रेजेंट होता है, यानी फूला हुआ टॉप पे प्रेजेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारे जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखो देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या गिवन है, ये यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, ये देखो, ये जैसे भी हमने ड्रॉ करा, नीचे फिलामेंट और ऊपर एंथर। तो ये क्या है हमारा, ये लंबा सा स्टॉक हो गया फिलामेंट, और इसमें ये जो ऊपर दो स्वेलन पार्ट हैं वो हो गए हमारे एंथर। यानी फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन, जो क्या है एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी तरीके से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करें, तो उसमें आता है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसके अंदर प्रेजेंट है, पिस्टिल के अंदर, और इसी पिस्टिल को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पिस्टिल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टेमन। पिस्टिल के अंदर एक है हमारा स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और लास्ट में हमारी ओवरी। तो जो हमारा ये यहाँ से स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें ये अपर वाला सरफेस होता है स्टिग्मा, ये बहुत स्टिकी सा होता है ताकि इसमें पॉलन ग्रेन्स आकर के चिपक जाए, और जो इसी स्टाइल के थ्रू वो पॉलन ग्रेन कहाँ तक पहुंचते हैं, ओवरी तक पहुंचते हैं, जहां पे आके हमारा जो मेल गैमिट है यानी पॉलन ग्रेन और ओवरी के अंदर जो हमारे ओवर छोटे छोटे ओवल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, जिसकी मदद से एक नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास दिख रखा है द कार्पल। The carpel is the female reproductive part and produce ovules that contain female gametes। जो हमारा कार्पल है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसी के अंदर हमारे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। अब ये जो हमारा कार्पल है, इसके थ्री पार्ट्स हैं, स्टिग्मा विच इज टॉप स्टिकी पार्ट एंड रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। सेकंड दे रखा है स्टाइल विच इज द मिडल लॉन्ग पार्ट, एंड ओवरी विच इज द स्वेलन पार्ट एंड कंटेन्स ओव्यूल्स। ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल कॉल्ड फीमेल गैमेट। देखो यहाँ पे ये हमारा किसका डायग्राम दे रखा है, ये है हमारा कार्पल, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, और ये क्या है, ये हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर हमारे तीन पोर्शन प्रेजेंट है। सबसे पहला वाला जो है वो अपर पोर्शन है, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा होता है ये सबसे ऊपर प्रेजेंट है, टॉप पे प्रेजेंट है। कैसा पार्ट है, स्टिकी पार्ट है, यानी चिपचिपा सा है। क्यों, क्योंकि इसी स्टिकी पार्ट पे क्या होंगे, हमारे पॉलन ग्रेन आके रिसीव होंगे, यानी पॉलन ग्रेन इसी स्टिकी पार्ट पर आकर के चिपकेंगे। कब, जब हमारा प्लांट के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। अब ये पॉलिनेशन क्या है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन ये जो हमारा यहाँ पे नेक वाला रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये क्या करता है, ये हमारा मिडल लॉन्ग पार्ट होता है। इसी मिडल लॉन्ग पार्ट से हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ तक जाएगा, नीचे ये जो स्वेलन पार्ट है इसे हम बोलते हैं ओवरी तक। ओवरी क्या है, ओवरी हमारी स्वलन पार्ट है, यानी फूली हुई पार्ट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग सेल्स प्रेजेंट होंगे।
और इन्हीं एग सेल को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी तरीके से हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी पढ़ा कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टेमन और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है कार्पल या फिर पिस्टिल। देखो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में कार्पेल का स्ट्रक्चर भी गिवन है। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टिग्मा दे रखा है जो स्टिकी सब्सटेंस है। देन हमारे पास यहाँ पे स्टाइल के बारे में दिखाया गया है। और लास्ट में नीचे जब हम जाएंगे, जो हमारा स्वेलन पार्ट है वो है ओवरी। इस ओवरी के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो है ओव्यूल वाला रीजन। और हर ओव्यूल के अंदर हमें छोटे छोटे पिंक कलर के सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एग सेल या फिर फीमेल गैमेट्स। ये जितने भी डायग्राम्स हैं स्टेमेन के और कार्पल्स के, ये हमारे एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पे हमसे डायग्राम्स काफी सारे पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में तो हमेशा पूछा जाएगा। अभी तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में, ऐसे ही मेल्स के अंदर। तो प्लांट का हो या ह्यूमन बींग्स का, दोनों में से डायग्राम सबके अच्छे से आने चाहिए ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे स्टेमन के बारे में दे रखा है। तो स्टेमन में क्या है हमारा, ये जो ये पूरा हमारे स्टेमन का स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर जो टॉप पे स्वेलन पार्ट है उसे हमने बोला एंथर और जो नीचे स्टॉक प्रेजेंट है वो हो गया फिलामेंट। तो यहाँ से हमारे दोनों डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल है जिसे हम अपने एग्जाम में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही इजी डायग्राम में पिक्चर जो है हमारे एनसीईआरटी में इसकी गिवन नहीं है। हम इसको यहाँ से भी नोट डाउन करके अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। और क्योंकि इस डायग्राम के अंदर सब चीजें अच्छे से डिफाइन है तो वो बेटर भी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो देखो जो हमारे फ्लावर्स हैं वो टू टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है हमारा इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में क्या है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन भी प्रेजेंट हो यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो और साथ ही साथ कार्पल भी प्रेजेंट हो यानी इसमें हमारा मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। यूनिसेक्सुअल में आइदर मेल या तो मेल वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट होगा, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन, या फिर इसमें हमारा
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, जिसका क्या नाम है? कार्पल। तो अगर किसी भी फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्लावर्स होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल। अगर किसी भी फ्लावर्स के अंदर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा या फीमेल, उसे बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बोला गया है, द फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल, जो हमारे फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यानी उनके पास स्टेमन्स भी प्रेजेंट होगा और कार्पल भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज यानी हिबिस्कस, जो हमारा गुड़हल का फूल होता है, वो कैसा फ्लावर होता है? बाइसेक्सुअल, यानी उसके अंदर स्टेमन और कार्पल्स दोनों देखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, जो हमारे फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, यानी उनके पास या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर कार्पल प्रेजेंट होगा। और ऐसे फ्लावर्स जिनके पास सिर्फ स्टेमन या सिर्फ कार्पल प्रेजेंट होते हैं, उनके एग्जाम्पल है पपाया यानी पपीता, और नेक्स्ट है हमारा वाटरमेलन। तो ये दोनों क्या हो गए? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज पॉलिनेशन। देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एंथर और ये हो गया इसका फिलामेंट, और मैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव के खाली स्टिग्मा वाले पार्ट को ड्रॉ करूंगी। अब इस ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना, यही हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर के या खुद ही के फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर गिरना या फिर ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे, उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। अब ये जो हमारा पॉलिनेशन है, ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले हम क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या बोला गया है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, हमारे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एंथर का या सॉरी एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे। तो देखो, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है किसका? सेल्फ पॉलिनेशन का। अब इसके अंदर ड्रॉ कर गिवन क्या है, इसमें ये बताया गया है। देखो, ये जो हमारा है ये हो गया एंथर वाला पार्ट। इस एंथर में से ये हमारे क्या उड़ के जा रहे हैं? पॉलन ग्रेन उड़ के कहाँ जा रहे हैं? स्टिग्मा पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पॉलन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर के ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बोला गया है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स
पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना। लेकिन इसमें जो फ्लावर होगा वो अनदर फ्लावर होगा, ये किसी और प्लांट का दूसरा फ्लावर, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। इट इज जनरली टेक प्लेस। देखो पहले हम यहाँ पे इसके क्रॉस पॉलिनेशन के डायग्राम के बारे में देखें, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास फ्लावर नंबर 1 ये है और फ्लावर नंबर 2 ये है। इस फ्लावर में देखेंगे ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा एंथर वाला पार्ट। अब इस एंथर से क्या हो रहा है, इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। वो पॉलन एक पॉलिनेटर, पॉलिनेटर क्या होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर होते हैं, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स को कैरी करें। अब होगा क्या, देखो ये जो हमारी यहाँ पे बी दे रखी है, ये जो मधुमक्खी है वो क्या करेगी, इस फ्लावर पे आके बैठेगी। इस फ्लावर के एंथर से वो पॉलन को लेगी। अब वो जो फर्स्ट फ्लावर पे बैठी थी, अब वो सेकेंड फ्लावर पे जाके जैसे ही बैठेगी, तो उसने अपने पैर पे जो भी फ्लावर पॉलन ग्रेन चिपके हैं, वो उस फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर के ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स किसी अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर के ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन होता किसकी मदद से है, अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमारे पास कुछ एजेंट हेल्प करते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए। यहाँ पे हमारा कौन सा इंसेक्ट है, बी। बर्ड्स हो गए, चिड़िया हो गई, विंड, हवा और वाटर, इनके थ्रू हम अपने क्रॉस पॉलिनेशन को करवाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एंथर है वो एक फ्लावर से किसी अनदर फ्लावर पे जाकर के ट्रांसफर हो रहा है उसके स्टिग्मा पे, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें फर्टिलाइजेशन। अब देखो हमें पता है फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आके फ्यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे क्या बोला गया है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आकर के फ्यूज करता है, तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो हमारा पॉलिनेशन है, वो पॉलिनेशन क्या है, इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आके फ्यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी तरीके से प्लांट में अगर हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, pollination. The events are pollen grains land on the stigma of the ovary. इस इवेंट में होता है क्या है, पॉलिनेशन के दौरान जो हमारा एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है, वो उसके स्टिग्मा पे आकर के लाई करेगा, उसके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे स्टिक करेगा, स्टिग्मा पे आके चिपक गया। देन pollen tube grows out of the pollen grains। अब ये जो हमारे pollen grains हैं, इसमें से हमारी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, pollen tube की फॉर्मेशन हो रही है। और इसी pollen grain को हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल। देन pollen tubes grow out of the pollen grains। pollen grains से हमारी pollen tube grow होगी, वो ट्रेवल करेगी स्टाइल से होते हुए कहाँ तक, ओवरी तक, थ्रू माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये जो हमारी पॉलन ग्रेन है, उसने पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करी और वो स्टाइल से होते हुए कहाँ पे आएगी, ओवरी वाले रीजन पर आएगी। देन पॉलन ट्यूब हैज टू मेल जर्म सेल्स। जो पॉलन ट्यूब है उसके पास दो मेल जर्म सेल होते हैं। ईच ओव्यूल हैज टू पोलर न्यूक्लियाई एंड अ फीमेल जर्म सेल। देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो हमारा पॉलन ट्यूब होता है उसके पास दो मेल जर्म सेल्स होते हैं और ओव्यूल्स के पास हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ
जो ये हमारा रीजन है, यहाँ पे हमारे मेल जर्म सेल प्रेजेंट है जो कहाँ से आए हैं, पॉलन ट्यूब से। अब यहाँ पे ये जो सेंटर में टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल के। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देन pollen tube releases two male germ cells inside the ovule। जो हमारे pollen grain से टू मेल germ cells आते हैं वो इस ovule के अंदर क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। देन वन ऑफ देम फ्यूजेस विथ मेल germ cells। जो फीमेल germ cells उसमें से जो एक मेल germ cell है वो फीमेल germ cell के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट को बनाएगा, विच ग्रोस इनटू द बेबी प्लांट, यानी जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी एक मेल जर्म सेल दूसरा फीमेल जर्म सेल आपस में आके फ्यूज करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं और वही जाइगोट हमारा बेबी प्लांट की फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं क्या क्या इवेंट्स अकर हुए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट फ्यूजन, जब हमारा मेल जर्म सेल पहली बार फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करेगा, तो फर्स्ट फ्यूजन के दौरान क्या होता है, जो हमारा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो करके वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। और मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन को प्लांट्स में बोलते हैं हम सिनगैमी, यानी सिनगैमी के दौरान हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया। देन इसी जाइगोट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पे क्या हुई, जाइगोट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई जिसकी मदद से क्या बना, एम्ब्रियो। अब यहाँ पे जब फर्स्ट फ्यूजन हुआ उसके बाद हमारे पास देखो, जब हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे थे तो जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया था वो पॉलन ट्यूब बना करके ओव्यूल पे जाके मेल जर्म सेल रिलीज होंगे जिसमें हमारे पास दो मेल जर्म सेल थे। अब एक मेल जर्म सेल हमारा फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बना दिया, एम्ब्रियो। अब जो एक जर्म सेल बचता है उसका क्या होता है, वहां पे होता है हमारा इसमें सेकेंड फ्यूजन। अब सेकेंड फ्यूजन में क्या होगा, सेकेंड फ्यूजन में जो हमारा मेल गैमेट है यानी एन, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी 2n के साथ फ्यूज होता है और क्या बनाता है, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म कितने न्यूक्लियस का हो गया, 3 न्यूक्लियस का। अब इसी में क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट की मदद से ही हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म किसमें चेंज हो जाएगा, एंडोस्पर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। तो देखो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस यही है जो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि पहला जो हमारा पॉलन ट्यूब था उसने दो मेल जर्म सेल्स को रिलीज किया ओव्यूल्स में, जिसमें से एक जो हमारा मेल जर्म सेल था
वो फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और साथ ही साथ वो जाइगोट ग्रो करेगा, डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? बेबी प्लांट, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। यहाँ पर जो हमारा फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसे हम बोलते हैं सिनगैमी। अब हमारा जब पॉलन ट्यूब 2 मेल जर्म सेल को रिलीज कर रहा था तो एक का तो सिनगैमी हो गया। अब जो एक जर्म सेल बचता है, अदर मेल जर्म सेल फ्यूज करेगा हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो हमारे ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? एक इसका न्यूक्लियस, 2 इसके न्यूक्लियस, टोटल 3 न्यूक्लियस हो गए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जो यहाँ पे मैंने सेकंड फ्यूजन के फॉर्म में ड्रॉ करा है वो क्या है? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एन और 2 एन मिलके 3 एन की फॉर्मेशन को करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स 2 फ्यूजन्स टेक प्लेसेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक बार में 2 फ्यूजन देखने को मिलते हैं। इस वजह से हम फ्लावरिंग प्लांट्स में कितने फर्टिलाइजेशन देख पाते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है ये पेपर के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बताओ प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और क्या-क्या हमारे उसके अंदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या? देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, वहां पे जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? वो जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन होगा यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, जाइगोट्स डिवाइड सिवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो हमारी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, वो जो सेल है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगी और किसका फॉर्मेशन करेगी? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। इसी के साथ साथ जो हमारा ओव्यूल है वो डेवलप्स अ टफ कोट एंड चेंजेस इनटू द सीड्स। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। जो देखो, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा प्लांट्स के अंदर तो वहां पे क्या होगा? जो ओव्यूल है वो चेंज हो जाएगा किसमें? सीड में, क्योंकि उसके ऊपर हार्ड कोटिंग आ जाएगी। जो हमारा उसमें ओवरी वाला रीजन है वो चेंज हो जाएगा हमारा फ्रूट के अंदर। और जो हमारे बाकी के सेपल्स, पेटल्स, ये सब चीजें बचेंगी, लीव्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब वहां से फॉल ऑफ हो जाएंगी। तो पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा श्रिवलर एंड फॉल ऑफ। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद के मेन चेंजेस क्या है? सबसे पहला ये कि जो हमारा जाइगोट है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाएगा। दूसरा, ओव्यूल हमारा सीड में चेंज हो जाएगा। तीसरा, ओवरी हमारी फ्रूट में चेंज हो जाएगी। और चौथा, जितने भी हमारे पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे वो वहां से फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो देखो, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। इसमें अगर मैं बात करूं, ये जो ओवरी है, इस ओवरी में ये जो ओव्यूल वाला रीजन है ये किसमें चेंज हो रहा है? हमारा सीड में। और जो ये ओवरी है वो हमारी चेंज हो जा रही है फ्रूट में।
ठीक है। और ये जो हमारे स्टिग्मा है, स्टाइल है, पेटल है, फिलामेंट है, एंथर है, सेपल्स हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो एक अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम्हें मिल गया पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, जिसमें तुम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है, तो देखो सीड और उसके पार्ट्स के बारे में बात करें। द एडवांटेज ऑफ सीड इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द फ्यूचर प्लांट। ये क्या करता है, हमारा जो सीड का एडवांटेज है, सबसे पहला ये हमारा प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर प्लांट को, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। सीड हैज टू पार्ट, सीड के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियो कोटिलिडॉन्स स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर प्लांट। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है। जो सीड है ये हमारे पास ग्राम यानी चने का बीज सीड दे रखा है। इसमें जो उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग होती है उसे हम बोलते हैं सीड कोट। और ये जो हमारा चने के अंदर हम देखेंगे एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइलम, और जो उसी का स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है ग्राम का उसे बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। अब अगर इस पूरे सीड को यानी ये जो हमारा ग्राम का सीड है इसको मैं बीच में से बाइसेक्ट करूं, काट करके ओपन करूं, तो यहाँ पे हमारे पास दो पर्टिकुलर येलो कलर के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब वो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स हैं क्या, इनको हम बोलते हैं कॉटिलिडोन। इसमें ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉटिलिडोन, ये हो गया सेकंड कॉटिलिडोन। ये कॉटिलिडोन क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करके रखते हैं अपने फ्यूचर प्लांट के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है एम्ब्रियो हैज टू पार्ट्स। जो हमारा एम्ब्रियो है उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्ल्यूम्यूल, एक होता है रेडिकल। जो प्ल्यूम्यूल है वो आगे चल के डेवलप हो जाएगा शूट में, और जो रेडिकल है वो आगे चल के हमारा डेवलप हो जाएगा रूट में। यानी ये जो सीड है इस सीड में एक ये प्लीम्यूल प्रेजेंट है, यही हमारा क्या बनाएगा फ्यूचर में, शूट को बनाएगा सीड के। और जो रेडिकल है वो फ्यूचर में रूट को बनाएगा सीड के। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस इज नोन एज जर्मिनेशन। मतलब जो हमारे सीड है उसकी डेवलपमेंट होना, सीड से एम्ब्रियो का बनना एप्रोप्रिएट कंडीशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। अगर हम उनको डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या बेनिफिट है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक के अंदर हमने अपने पूरे फ्लावर के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ा जिसका नाम है स्टेमन।
और साथ ही साथ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कार्पल्स के बारे में पढ़ा। देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बाद हमने वहां पे देखा कि हमारे कितने तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर में 2 टाइप्स देखी। एक है हमारा इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक है हमारा इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन के टॉपिक को कवर किया। देन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा प्लांट्स के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 बार हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने लास्ट में देखा सीड का जर्मिनेशन, किस तरीके से हमारा सीड जर्मिनेट करता है और क्या हमारे एम्ब्रियो में प्लूम्यूल आगे चल के बनाता है और रेडिकल के आगे हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर होता है हमारा ओवरऑल चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 है वो फिनिश, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपने ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम देखेंगे कि मेल के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनके क्या पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स के हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। देन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और हमारा चैप्टर इस तरीके से ये फिनिश हो जाएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी चैप्टर है। साथ ही साथ इसके डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ अगर हम इसके करेंगे तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन इसके डायग्रामेटिकली बेस्ड ही मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसके थ्योरी को याद करना है, ज्यादा से ज्यादा इसके डायग्राम्स को भी करना है। तो मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा इस लेक्चर का पार्ट 3।